तो च से चमड़ी, म से मांस और र से रक्त। चमड़ी, मांस और रक्त के सुमेल से एक इंसान बनता है। और च म र, सो इन तीनों वर्ड से क्या बनता है? चमार। संगीत की कोई जात नहीं होती, कलाकार की कोई जात नहीं होती। हम अपनी बात कह पा रहे हैं स्टेज पर बैठकर, सभी ऑडियंस के सामने अपनी बात कह पा रहे हैं, तो ये देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो मेरे आदर्श हैं, जो मेरे आइडल हैं, जो मेरे इंस्पिरेशन हैं, उन्होंने कितना कुछ सहा। अगर पहले के टाइम की बात करें, उन्होंने कितना कुछ सहा है। सो बस वही सोच कर कि अगर वो इतने पुराने टाइम में, इतनी गरीबी में ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात की जाए मेरे करियर की, तो करियर स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहा है, अब तक का सफ़र जितना भी। क्योंकि हाँ, अगर कई बार मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, या मुझे कुछ लगता है, फील होता है कि अच्छा नहीं जा पा रहा, या कुछ जैसे आप कह रहे हो सो हाँ, कभी कभी फिर सोचती हूँ बाबा साहिब जी के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहिब जी जो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ शुरू से ही, बचपन से ही। और फैमिली ने बहुत कुछ बताया अम्बेडकर जी के बारे में, बाकी जितना भी पढ़ा, बाकी सारे जो ऑडियंस है, क्राउड है, जिनसे जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर यही सोचती हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो मेरे आदर्श हैं, जो मेरे आइडल हैं, जो मेरे इंस्पिरेशन हैं, उन्होंने कितना कुछ सहा। अगर पहले के टाइम की बात करें, उन्होंने कितना कुछ सहा है। सो बस वही सोच कर कि अगर वो इतने पुराने टाइम में, इतनी गरीबी में ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो कोशिश यही रहती है कि अपना बेहतर देने की कोशिश करें। गिनी, आपके कई गानों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आप काफ़ी कुछ गाती हैं। ऐसा ही कोई गाना, ऐसी कोई पेशकश जो यहाँ पर आप सुनाना चाहें, जिसमें बात किस तरह से आजकल समाज में चीज़ें बदल रही हैं, उसके बारे में हो? सो मैं ख़ास करके गर्ल्स के लिए जो सॉन्ग मैं अपना रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, क्योंकि देखा जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। लड़कियों को पहले बहुत लाइक हम कह सकते हैं, अगर सदियों पहले की बात करें, लाइक लड़कियों को, अगर कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो उसके हस्बैंड के साथ ही उसको जला दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं, आप हम दोनों लड़कियों की कह सकते हैं कि नारी जाति में आते हैं, और हम अपनी बात कह पा रहे हैं स्टेज पर बैठकर, सभी ऑडियंस के सामने अपनी बात कह पा रहे हैं, तो ये देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। और मैं लड़कियों के ऊपर ही ये सॉन्ग जो मैं लड़कियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरे जमण ते होवो ना निराश मापिओ, तुहाडे सिर दा मैं बनांगी ताज मापिओ। हो मंगदे हो रब कोलों पुत्तां दियां दातां, हो मंगदे हो रब कोलों पुत्तां दियां दातां। हो धीआं ना कदे भी लोगों किसे ने ना चाहियां। हो की होया जे मैं अज एक धी हां, वांग पुत्रां दे करांगी कमाइयां। की होया जे मैं अज एक धी हां, वांग पुत्रां दे करांगी कमाइयां। हो जरा पुछ के तां वेखो जिस दे कोई औलाद नहीं, बिन बच्चियां दे जिंदगी जीउण दा स्वाद नहीं। जरा पुछ के तां वेखो जिस दे कोई औलाद नहीं, बिन बच्चियां दे जिंदगी जीउण दा स्वाद नहीं। खौरे किन्नियां कु कुख विच कतल कराइयां, किन्नियां कु कुख विच, किन्नियां कु कुख विच कतल कराइयां। हो किन्नियां कु जिउंदे जी दफनाइयां। हो की होया जे मैं अज एक धी हां, वांग पुत्रां दे करांगी कमाइयां। थैंक यू। बहुत खूब। हालांकि अगर आप गाने का मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि
इतनी क्लिष्ट पंजाबी है कि कई जगह हम नहीं समझ पाते कि दरअसल गाने का मतलब क्या है, लेकिन इतनी सुरीली आपकी आवाज़ है, कई बार तो इतनी परिपक्वता भी आपकी आवाज़ और आपके विचार में बार बार देखना पड़ता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी, मतलब आवाज़ में भी और आपके विचारों में भी। थैंक यू सो मच। सो मैं मीनिंग बताना चाहती हूँ। जो पंजाबी समझ सकते हैं उनके लिए तो आसान ही है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे, जो नहीं समझ सकते, सो उनके लिए ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। इस सॉन्ग के थ्रू एक लड़की अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है कि मेरे पैदा होने पर आप निराश मत होइए। अपने पेरेंट्स से ये बात कह रही है कि अगर लड़कों को पूरा अधिकार है, हर तरह का अधिकार है लड़कों के पास, लड़कियों के पास क्यों नहीं? लड़कियां भी उतना ही मायने रखती हैं जितना लड़के रखते हैं। सो मैं लड़कों की तरह ही आपको पैदा होकर एक बड़ी लड़कों की तरह ही जो कमाई, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ बड़ा कर कर बताना चाहती हूँ, कमाई करके बताना चाहती हूँ आपको, अपनी मेहनत का खिलाना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। सो यही है मेरा सॉन्ग जो मैंने अभी डेडिकेट किया लड़कियों के लिए। लेकिन गिनी, जहाँ तक हमने आपको सुना, यूट्यूब पे आप काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे आपके वहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग है, और ऐसे में कई बार एक दबाव, एक प्रेशर होता है एक सिंगर पे। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि कमर्शियल ओरिएंटेड गाने गिनी गाएं, जो कि लोगों को उतना सामाजिक, जैसे कि आपका कई बार एक मैसेज के साथ आपका गाना होता है, उतना वो लोग पसंद नहीं करते हैं कई बार, जो एक तरह की विडंबना है और अपने आप में मतलब हमें सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि आखिरकार इस तरह के सॉन्ग्स क्यों नहीं पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन ये दबाव क्या आप महसूस करती हैं, इसलिए अपने सॉन्ग्स को कभी आपने चेंज किया है या सोचा है कि इससे हटकर मैं कुछ गाऊँ बॉलीवुड में, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ तो वहाँ तो एक अलग ही रिक्वायरमेंट है? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने सभी जो मुझे चाहने वाले हैं, लाइक जो मेरी फॉलोइंग है, सभी मेरे फॉलोअर्स जो मुझे शुरू से ही बहुत प्यार दे रहे हैं, और मुझे जो मेरी एक अलग पहचान, गिनी माही की अलग पहचान दुनिया में बनी है, वो मेरे फॉलोअर्स की बदौलत ही है। और आज तक मैंने रिलीजियस जितना भी गाया, जितना भी बाबा साहिब जी के लिए गाया, वो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट हमेशा रहा है और इंस्पिरेशन रही है। और आगे भी, हाँ, मैं जो मेरा मोटिव है, मेरा एक गोल है, मेरा आगे एम है एक प्लेबैक सिंगर बनना, बॉलीवुड सिंगर बनना, बॉलीवुड सिंगर बनना। सो हर तरह की सिंगिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी कि संगीत की कोई जात नहीं होती, कलाकार की कोई जात नहीं होती। सो मैं अपने संगीत के थ्रू एक ऐसी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ पूरी दुनिया में, और अपने संगीत के थ्रू सभी को एक करना चाहती हूँ। जो भी लाइक हम कह सकते हैं उतार चढ़ाव है, उनको ख़त्म करना चाहती हूँ, सभी को बराबरता दिलवाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। आपका एक बहुत प्रचलित गीत है गिनी, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल है। उस गीत के दौरान किसी तरह का प्रेशर, कोई दबाव आया कि इस पर्टिकुलर वर्ड को उस गीत से निकाल दिया जाए, या आपने क्यों इस्तेमाल किया उस तरह का वर्ड? देखिए, जो भी आज तक मैंने सिंग किया है, जो भी सॉन्ग्स मैंने सिंग किए हैं, हर सॉन्ग का कोई ना कोई मोटिव रहा है कि इस सॉन्ग के थ्रू इस तरह का जो मैसेज है वो मैं ऑडियंस में कन्वे करना चाहती हूँ, दुनिया में कन्वे करना चाहती हूँ। क्या आप वो गाना गाना चाहेंगी यहाँ इस मंच पर? या श्योर। विच वन? हम बात कर रहे हैं डेंजर। ओके, श्योर। सो मैं वो सॉन्ग सिंग करने से पहले मैं आप सबको ये बात कन्वे कर दूं, बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो डेंजर चमार, जो चमार वर्ड इस सॉन्ग में यूज़ किया गया, उस चमार वर्ड का मीनिंग, जो मेन मीनिंग है, जो मैं कन्वे करना चाहती थी पूरी दुनिया में, और वो कन्वे हुआ भी है, और उससे बहुत सारा बदलाव दुनिया में आया है और देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट मिली है। सो च से चमड़ी, म से मांस और र से रक्त। चमड़ी, मांस और रक्त के सुमेल से एक इंसान बनता है, और च म र, सो इन तीनों वर्ड से क्या बनता है? चमार। सो उसी चीज़ को मैं आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने उस चीज़ को लाना चाहती थी, एक जातिवाद के तौर पर नहीं, क्योंकि शुरू से ही जितने भी गुरुजन, हम कह सकते हैं जितने भी फिलोसफर्स या जितने भी गुरुजन जो भी आए हैं, वो यही मैसेज देना चाहते थे, कन्वे करना चाहते थे कि सभी में एकता हो, समानता हो, मानवता हो, और बस
यही समानता मैं पूरी दुनिया में लाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। सो कुछ लाइनें मैं उस सॉन्ग की सिंग करना चाहती हूँ। बेखौफ रहंदे रख दे कोई फिक्रे ना फका, हो सतगुरु रविदास कहंदे है जी साडा रखा, कुर्बानी देनो डरदे नहीं रहंदे तैयार, कुर्बानी देनो डरदे नहीं रहंदे तैयार, हैगे असले दे नालों वध डेंजर चमार, ए तां असले दे नालों वध डेंजर चमार, हैगे असले दे नालों वध डेंजर चमार। थैंक यू। सो इन लाइंस का मीनिंग मैं अगर बता दूं कि जो हमारे गुरु हैं उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे सर पर है और हम कुर्बानी देने से कभी नहीं डरते और इसीलिए हम हमेशा बेखौफ रहते हैं और इसीलिए असले से ज़्यादा डेंजर जो है वो हम सब हैं। सो हमें वेपन्स की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बाबा साहेब जी ने अपनी कलम को हथियार बनाया और उन्होंने आज पूरी इंडिया में हम देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो उन्हीं की बदौलत है।